अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अक्लमंद किसान पढ़ेंगे। ये एक कहानी है एक राजा की, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे इस कहानी में किसान को अक्लमंद क्यों कहा गया है। चलिए शुरू करते हैं। पुराने ज़माने में भारत में एक राजा राज करता था। ये राजा बहुत रहमदिल था। उसके राज में सब खुश थे। राजा अपनी प्रजा की हालत देखने के लिए कभी कभी महल से बाहर निकला करता था। सब लोग राजा की इज्जत करते थे। एक दिन राजा घूमने गया। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया। किसान अपने खेत पर काम कर रहा था। राजा उसके खेत पर गया। उस खेत में किसान ने गेहूं बो रखे थे। खेत बहुत हरा भरा था। राजा खेत देखकर बहुत खुश हुआ। उसने किसान से जाकर पूछा, तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो? किसान ने जवाब दिया, हुजूर, बस ये समझ लीजिए 1 रुपया रोज़ के हिसाब से पड़ जाता है। यानी 1 रुपया कमा लेता। अच्छा, 1 रुपया रोज़? तो फिर तुम उस 1 रुपये का क्या करते हो? राजा ने पूछा। जी, उस 1 रुपये में 4 आने तो रोज़ खा लेता हूँ, 4 आने का कर्ज उतारता हूँ और 4 आने कर्ज देता हूँ। अब बाकी बचे 4 आने तो उन्हें कुएं में फेंक देता हूँ। राजा किसान की बात सुनकर हैरान हुआ। उससे पूछा, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा, मुझे इसका मतलब बताओ। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, इसका मतलब ये है कि 4 आने जो खाता हूँ वो मेरे ऊपर और मेरी बीवी पर खर्च होते हैं। 4 आने का जो मैं कर्ज उतारता हूँ उसका मतलब है कि 4 आने मैं अपने माँ और बाप पर खर्च करता हूँ। उन्होंने मुझे पालने पोसने पर जो खर्च किया था वो मुझ पर कर्ज है। 4 आने जो कर्ज देता हूँ वो मैं अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ, ताकि जब बूढ़ा हो जाऊँ तो वो मेरी खिदमत कर सकें। 4 आने जो कुएं में फेंकता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं इतना खैरात करता हूँ। राजा ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने किसान को इनाम दिया और कहा, देखो, जब तक तुम मेरा मुंह 100 बार न देख लो, इस बात को किसी को न बताना। किसान ने वादा कर लिया। राजा अपने महल वापस चला आया। अगले दिन उसने ये बात दरबारियों को बताई और उसने सबसे इसका मतलब पूछा, मगर कोई भी इसका मतलब ना बता सका। वज़ीर बहुत होशियार था। उसने राजा से कहा, सरकार, कल मैं इसका मतलब आपको बताऊंगा। वज़ीर उसी दिन उस किसान के पास गया और उससे उसकी बात का मतलब पूछा। किसान ने कहा, राजा ने मुझे मना किया है। मैं जब तक 100 बार उसका मुंह न देख लूं तो तुम्हें उसका मतलब नहीं बता सकता। वज़ीर ने कहा, कोई तरकीब बताओ। मैं राजा से वादा कर चुका हूँ कि कल उसे उसका मतलब ज़रूर बताऊँगा। किसान कुछ देर तक सोचता रहा और फिर उसने कहा, एक तरकीब है, तुम मुझे 100 अशर्फियाँ दो, मैं तुम्हें ये बात बता दूँगा। वज़ीर उसके लिए तैयार हो गया। उसने किसान को उसी वक्त 100 अशर्फियाँ दे दीं। किसान बहुत खुश हुआ और उसने वज़ीर को सब कुछ बता दिया। अगले दिन दरबार में राजा ने वज़ीर से किसान की बात का मतलब पूछा तो वज़ीर ने किसान की बात का ठीक मतलब बता दिया। राजा को किसान पर बहुत गुस्सा आया। उसने फ़ौरन सिपाही भेजकर किसान को दरबार में बुला लिया। किसान दरबार में आया तो राजा ने कहा, तुमने हमसे वादा किया था कि किसी को अपनी बात का मतलब नहीं बताओगे, लेकिन तुमने वज़ीर को सब कुछ बता दिया। तुमने वादा खिलाफ़ी क्यों की? किसान ने कहा, सरकार, आपसे वादा किया था कि जब तक मैं आपका मुंह 100 मरतबा ना देख लूँ, इस राज़ को
से ना बताऊं? हाँ ठीक है, मगर तुमने एक मर्तबा भी मेरा मुंह नहीं देखा? नहीं सरकार, मेरे पास 100 अशरफियाँ हैं, उन पर आपकी तस्वीर है। मैंने 100 अशरफियों को देखकर ही ये बात बताई है। राजा किसान की अक्लमंदी पर बहुत खुश हुआ और उसने उसे 100 अशरफियाँ और इनाम में दीं। किसान खुश खुश राजा को दुआएं देता हुआ अपने घर चला गया। तो ये अक्लमंदी थी किसान की। अब वज़ीर को बताना भी चाहता था वो, लेकिन क्या हुआ, वो अब उसने सोचा राजा को 100 बार कैसे देखा जा सकता है। तो उसने दिमाग दौड़ाया और समझा कि हाँ, अगर मैं 100, क्योंकि अशरफियों पे राजा की तस्वीर छपी हुई थी और राजा उसमें दिखाई दे रहा था, यानी 100 अशरफियाँ मतलब 100 बार राजा को देखना। 100 बार देखी उसने गिन के, तो 100 बार राजा को देखा, तो 100 बार देख लिया और उसने वो राज वज़ीर को बता दिया। तो इस अक्लमंदी पर राजा खुश हुआ। इसमें जो मुश्किल वर्ड्स आए हैं, यानी माने जिनके हमें मालूम होना चाहिए। राज कहते हैं हुकूमत को, यानी राज करना, हुकूमत करना। प्रजा यानी अवाम, ये हिंदी के वर्ड हैं जिनके मीनिंग उर्दू में लिखे हुए हैं सामने, ये हमारे सामने। ये राज क्या है, राज हिंदी का वर्ड है और हुकूमत उर्दू का वर्ड है। प्रजा ये हिंदी का वर्ड है, अवाम ये उर्दू का वर्ड है। खैरात ये उर्दू का ही है, बट इसका मीनिंग क्या है, सवाब की नीयत से कुछ देना। कर्ज़ यानी उधार, राज यानी भेद, किसी का भेद हो, और वादा खिलाफ़ी, वादे से फिर जाना। दरबार शाही अदालत, दरबारी दरबार में हाज़िरी देने वाले, अशरफी सोने का सिक्का। ये तमाम बातें अब हम डिस्कस करेंगे जो इसमें सवाल पूछे गए। राजा महल से बाहर क्यों निकलता था? इसका तो बहुत आसान जवाब है, वो प्रजा को देख रेख के लिए निकलता था। और हम जो है इनके जवाबात आपको लिख कर सेंड कर देंगे। और जो ये खालिस्तान है आप खुद समझने की चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा सबक को डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन आंसर भी होंगे और हमारे खालिस्तान और ये आपके नीचे जुमले बनाने के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, मुतज़ाद अल्फाज भी डिस्कस करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।